राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों पर बीजेपी का हमला लगातार जारी है। बीजेपी कई बड़े नेता बीजेपी के जिन्होंने राहुल गांधी के बयानों की आलोचना की है। अब भाजपा ओबीसी मोर्चा ने भी राहुल गांधी के बयान पर हमला बोल दिया है। दिल्ली में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय के सामने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। कांग्रेस नेता माओवादी साथ खड़े होते हैं और उनके नेता विदेश में जाकर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। बीजेपी चुनौती देती है कि बाबा साहब के संविधान को हाथ लगाकर तो देखो। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने बयान पर माफी मांगे। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। विदेश में जाके भारत का अपमान करते हैं, पिछड़ों का और एसटी समाज का आरक्षण समाप्त करने की बात कहते हैं। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर ओबीसी मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता उनका त्यागपत्र मांगने के लिए, उनका पुतला जलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जब तक राहुल गांधी पिछड़े वर्ग के लोगों से, एसटी समाज के लोगों से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हमारा ये आंदोलन उनके खिलाफ जारी रहेगा। सर, पहली बात तो सिख समाज के लिए, हमारे भाइयों के लिए बहुत गलत बोला, ओबीसी समाज के लिए भी बहुत गलत बोला, एससी एसटी के लिए भी बहुत गलत बोला। अगर राहुल गांधी इसी तरह बयानबाजी करते हैं, विदेशों में जाकर भारत की छवि खराब कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? और ये जो प्रोटेस्ट है किन बातों को? जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा राहुल गांधी के इस बयान को। जिस तरह से आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है, सैकड़ों की संख्या में ओबीसी समाज के लोग आए, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी ये मांग है, माफ़ी मांगे राहुल गांधी जी। जिस तरीके से राहुल गांधी विदेशों में जाके भारत की छवि खराब कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी हिंदुस्तान के अंदर और भारत के अंदर उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनको पप्पू कहा जाता है, और पप्पू क्यों कहा जाता है ये सारी भारत की जनता जानती है। अगर वो पप्पू नहीं होता तो आज भारत सरकार में होता। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओबीसी को टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि ओबीसी सबसे मेन आरक्षण है, और ओबीसी अगर ख़त्म हो गया तो वो ये चाहते हैं कि ओबीसी ही भारत सरकार, ओबीसी ही सरकार बनाता है। इसलिए वो ओबीसी को टारगेट कर रहा है।